अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और सुनाएं आप लोग कैसे हैं सब लोग। और मेरा आज पहला व्लॉग आ, आया था। बहुत अच्छे व्यूज़ आए इसमें। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया क्योंकि अभी तो ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, मगर कमेंट्स भी लोगों ने बहुत करे। अच्छा हुआ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे। बस इसी तरह आप लोग मेरा साथ दें और है ना, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होगी। आप लोग मेरा हौसला बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू मैं अपना व्लॉग रखूँगी। और आज सुबह मॉर्निंग में मैंने नाश्ते के लिए चाय बनाई और मैं अंडा उबला हुआ खाती हूँ, तो मैंने अंडा उबाला अपने लिए। अच्छा, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए फीकी चाय निकाली, वो फीकी चाय पीते हैं, तो फीकी चाय निकाली। फिर मैंने उसके बाद चीनी डाली चाय के अंदर, फिर हम लोगों ने थर्मास में भर लेते हैं, हम इस तरह करते हैं। और आप सुबह तो हम लोग ना चाय, ज़्यादातर हम लोग अब चाय पापे ही खा रहे हैं क्योंकि गर्मी की वजह से ना पराठे खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता। तो कभी दिल चाहता है तो पराठे, अंडा पराठा बना लेती हूँ मैं, और कभी जो है ना हम लोग चाय पापे भी खा लेते हैं। इस तरह हम लोग गर्मियों में ना नाश्ता कर लेते हैं। अभी कभी आम का शेक भी बना रही थी, अभी आम का शेक बना रही थी, वो उससे नाश्ता कर रहे थे, पराठे बना रही थी। और आप लोग बताएं, आप लोग सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं, आप लोग के यहाँ क्या नाश्ता होता है। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग कैसे कैसे करते हैं। अच्छा, ये हम लोग फिर नाश्ता वाश्ता करा हमने, फिर क्योंकि गैस गई हुई होती है, गैस आती है 12:15 बजे। इस टाइम उससे पहले हम लोग नाश्ते से फ़ारिग हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है ना फिर नाश्ते से फ़ारिग हो के फिर हम पकाने में लग जाते हैं। दोपहर में पकाते हैं तो फिर टाइम से हमें लगना पड़ता है, फिर उसी दौरान हमें जो काम करने होते हैं हम वो काम कर लेते हैं। फिर आज सबका मूड हुआ कि दाल चावल बना लो, गोश्त खाने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था सबका ना, तो सब ने बोला आज ना दाल चावल बना लो। मैंने बोला भाई मैं अभी पहला व्लॉग बनाया है, मैंने लोग बोलेंगे कल तो कबाब बना लिए, आज तुम दाल चावल बना रही हो। पर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, बिल्कुल मूड नहीं हो रहा गोश्त वोश्त खाने का ना, तो आप ना दाल चावल बनाओ। मैंने बोला चलो आज मैं आप लोगों के साथ ना दाल चावल शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह दाल चावल बनाती हूँ। आप लोग भी बताइएगा आप लोग किस तरह दाल बनाते हैं, क्योंकि सबके घर के खानों के तरीके अलग अलग होते हैं। अच्छा, मैं दाल ना मिट्टी की हंडिया में बनाती हूँ। मिट्टी की हंडिया में दाल बहुत मज़े की बनती है, और घुटी मिली दाल बनती है ना, जायके वाली अच्छी बनती है। तो मैं दाल ना मिट्टी की हंडिया में ही बनाती हूँ। मिट्टी की हंडिया में ना दाल बनाओ ना, इसका वाकई में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अच्छी बनती है। और बस मैं दाल में ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती, मैं पिसी हुई मिर्च डालती हूँ, हल्दी डाली थी मैंने, और नमक में उबालते में अभी दाल मैंने चढ़ाई है ना, तो मैं अभी नमक नहीं डालती। जब मेरी दाल गल जाती है ना, पूरी पक जाती है, उसके बाद मैं नमक डालती हूँ, क्योंकि मैं नमक डाल देती थी ना तो दाल ना मेरी गलती नहीं थी। तो अब मैं दाल नमक जो है ना बाद में डालती हूँ। बस मैंने हल्दी डाल दी और मिर्च डाली और पिसा हुआ धनिया डाला, और है ना ये क्यूब्स इस्तेमाल करती हूँ मैं, कनौर के ना, ये क्यूब्स बहुत टेस्टी बनती है इससे दाल ना, तो ये डाल देती हूँ मैं दाल के अंदर ना। आप लोग भी इस्तेमाल करें, बहुत मज़े के होते हैं ये। दाल में तो बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, दाल और सब्ज़ी में आप डालो ना तो बहुत मज़े की टेस्टी बनती है। ये आधा क्यूब्स डाल देती हूँ मैं थोड़ा टेस्ट के लिए बस। और फिर ये लहसुन अदरक डाला मैंने, लहसुन अदरक भी डालती हूँ। और फिर मैं इसमें मैंने आयल डाल दूँगी, मैं थोड़ा सा आयल डाल के। अच्छा, आयल ना मैं सरसों का ही इस्तेमाल करती हूँ, तो ये मैं सरसों का आयल डालती हूँ इसमें। दाल में भी ऐसे पक जाती है, फिर इसके अंदर ना स्मेल नहीं आती है ऑयल की, क्योंकि ये तो पकाते हैं इसको, तो ये दाल में ऐसे ही डाल देती हूँ मैं कच्चा ना, तो इसमें दाल में स्मेल नहीं आती तेल की। बस ये फिर मैंने थोड़ा तेज़ रखा था चूल्हा, क्योंकि ये हंडिया मिट्टी की देर से गर्म होती है और देर से ही ठंडी होती है। मैंने इसको तेज़ आंच के अंदर ना इसको थोड़ा पकाया था ताकि हंडिया गर्म हो जाए। फिर उसके बाद ना प्लेन थोड़ा लो कर दो ताकि
वो मंदी मंदी आंच में अच्छी सी पक जाए। फिर हमारे बेटे के शॉप जाने का टाइम हो रहा था। उसने बोला मम्मा आप ना पराठा बनाओ, पहले मेरा नाश्ता बना दो। मैंने बोला चलो, मैं उनका पराठा भी बनाने लगी क्योंकि गैस के जाने का टाइम हो गया था। अच्छा, मिर्चों के वो दाल के साथ ना हमारे यहाँ ये मिर्चें फ्राई कर लेते हैं हम लोग। तो मिर्चें ऑयल गरम करके उसमें ज़ीरा डाल दो, और ज़ीरे के बाद ना इसमें हरी मिर्चें डाल दी थी मैंने, और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। तो ये थोड़ी मंदी मंदी आंच में होती रही। फिर नींबू निचोड़ के इसके अंदर नींबू का रस डाल के और मैंने मिक्स करके और निकाल ली थी। तो ये भी बहुत मज़े की बनती है दाल के साथ ना, दाल चावल के साथ खाओ, बहुत मज़े की बनती है। दूसरी तरफ मेरे बेटे के लिए नाश्ता तैयार हो रहा था क्योंकि वो उन्हें शॉप पे जाना था अपनी। फिर उनके लिए मैंने पराठा बनाया। उन्होंने बोला मम्मा आप कबाब सेक देना, मैं कबाब से खाऊँगा पराठा। फिर मैंने उन्हें कबाब सेक के दिए और फिर उनको नाश्ता दिया। फिर वो नाश्ता करके वो चले जाते हैं फिर शॉप पे अपनी। अच्छा, फिर मैंने दाल के साथ ना चावल बनाने थे, तो ये मैं इम्तियाज़ से लेकर आती हूँ। मेरी चावल ना ये अच्छे होते हैं चावल। वैसे तो है ना टूटे हुए चावल मुझे अच्छे नहीं लगते, ये साबुत चावल होते हैं और इम्तियाज़ पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं ये। अच्छा, मैं ज़्यादातर सामान लेना ना इम्तियाज़ ही जाती हूँ। मुझे इम्तियाज़ का ही समझ में आता है, वहाँ पे शुरू से मैंने इम्तियाज़ से ही ख़रीदा। फिर मैंने क्या, चलो अब मेरी दाल पक रही है, एक चूल्हे पे मैं चावल बनाती हूँ। फिर मैंने चावल ज़ीरे के चावल बनाने का बच्चे बोलने लगे मम्मा ज़ीरे के बनाना, वरना मुझे बॉयल चावल अच्छे लगते हैं दाल के साथ। तो बच्चों ने बोला नहीं मम्मा ज़ीरे के चावल बनाओ। मैंने बोला चलो ज़ीरे के चावल बनाते हैं। फिर मैंने चावल बघार दिए थे, ऑयल गरम करा, ज़ीरा डाला, उसमें चावल डाले, नमक डाला और जैसे ज़ीरे के चावल फिर मैंने बना लिए थे। अब मेरी एक चूल्हे पे दाल पक रही थी और एक चूल्हे पे मेरे चावल तैयार हो गए थे। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, और आप लोग लाइक भी करें। इंशाल्लाह मैं आपको रेगुलर व्लॉग डाला करूँगी, आप लोग देखिएगा। और आपको अगर कोई और खानों की रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जो आप लोग बोल रहे हैं वो मैं बना के आपको ज़रूर दिखाऊँगी। वैसे भी सब बनाते हैं खाने, मगर सबके हाथों में टेस्ट अलग होता है। घर के खाने का तरीका अलग, पकाने का तरीका अलग होता है। हमारा भी शायद आपको अलग लगे, किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं आएगा। सबके घर के अलग अलग खाने होते हैं, मगर कोशिश अपनी तरफ से मैं पूरी करूँगी कि आपको अच्छे अच्छे खाने बना के दिखाऊँ। फिर मेरी चावल तो मेरे तैयार हो गए थे। फिर मैं दाल भी तैयार हो रही थी मेरी, तो मैंने बोला चलो मैं बघार करती हूँ। मैंने ऑयल गरम करा। ऑयल गरम करने के बाद अच्छा हम लोग ना लहसुन का बघार देते हैं मूंग मसूर की दाल में ना, लहसुन का बघार दिया। फिर मैंने क्या नाम है कड़ी पत्ते का बघार दिया, इसके अंदर कड़ी पत्ता भी डाला था। आज मैंने फ्रिज खोला तो मुझे आज कड़ी पत्ता मेरे हाथ में आ गया, क्योंकि काफ़ी दिन से रखा हुआ था। वो तो शुक्र है कि ख़राब नहीं हुआ। तो मैंने बोला नहीं, मैं ना कड़ी पत्ते का भी बघार दूँगी, अच्छी खुशबू आती है, अच्छा टेस्ट आता है इससे भी दाल में ना। तो फिर मैंने कड़ी पत्ता और लहसुन और इसमें फिर मैं पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी, और फिर ये 3 चीज़ों का दाल के अंदर मैं बघार दूँगी। तो बहुत मज़े के टेस्टी दाल चावल बने थे हमारे, सबको बहुत अच्छे लगे घर में। दोपहर में गैस इतनी जल्दी कम टाइम के नहीं आती है और इतनी जल्दी चली जाती है ना कि बहुत, बस समझ लो किचन में वो टाइम जो गैस का टाइम होता है ना, वो सब किचन में ही लग रहा होता है। फिर कपड़े सीना है या कपड़े धोना है, वो फिर मैं ना इस तरह मैनेज करती हूँ कि गैस चली जाती है ना, उसके बाद खाने वगैरह से फारिग होने के बाद फिर मैं यही काम करती हूँ। अच्छा, मिट्टी की हंडिया में हम बनाते हैं ना खाना, तो ये देर से ठंडी होती है, इसमें बराबर हंडिया पक रही होती है। हम चूल्हा भी बंद कर देंगे ना, फिर भी हंडिया काफ़ी देर तक पकती रहती है ये, तो ये देर से ठंडी होती है। मगर इसमें कुछ भी बनाओ ना, खाना बहुत मज़े का बनता है। मैंने इसमें गोश्त भी बनाया है, मैंने इसमें दाल भी बनाई है। मुझे बहुत शौक़ है मिट्टी की हंडिया में बनाने का ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है मिट्टी की हंडिया में खाना बनाना। बस इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है ना, अलग अलग पसंद होती है। आप लोग भी बनाएं, बहुत अच्छा मज़े का बनता है खाना।
अच्छा, ये जो अब आप देख रहे हैं ना मिर्चे मैं बना रही हूँ, ये अब नई नई खिलाड़ी हुए हैं ना अभी हम लोग, ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा हमें सेट होने में। इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। तो ये मैंने मिर्चें जो इससे पहले आपने देखा था मैंने फ्राई करके निकाल ली थी, तो मैंने पहले इस तरह बनाई। ऑयल गरम करा, उसमें ज़ीरा डाला, उसमें मिर्चें डाल दी, फिर मैंने नमक डाला इसमें। मंदी मंदी आंच पे ना ये थोड़ी करारी करारी ना बहुत अच्छी सी बन जाती हैं। तो ये इस तरह मैंने मिर्चें बनाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना सलाद से खाते हैं मिर्चें। वो दाल गोश्त, ये दाल चावल और है ना क्या नाम है, सलाद बना ली थी हमने और मिर्चें फ्राई कर ली थी। और हाँ, हमने अचार भी हमारे यहाँ डला हुआ था अचार ना, तो हमने अचार भी निकाला था। वो हमने वीडियो में नहीं लिया, वो हमें बाद में याद आया कि नहीं भाई हमारे यहाँ अचार भी रखा हुआ है, तो चलो हम अचार भी डाल के खाएंगे। बहुत मज़े का अचार लगा था दाल चावल के साथ। फिर जैसे हमने दोपहर का खाना सब ने साथ बैठ के खाया हम लोगों ने। हम 3 लोग तो होते हैं घर के अंदर, मैं होती हूँ, मेरी बेटी होती है और मेरे हस्बैंड होते हैं। हम 3 लोग होते हैं। दोनों बेटे माशाल्लाह काम पे चले जाते हैं, वो लोग दिन में होते ही नहीं है, वो लोग फिर शाम में आते हैं वो लोग। तो इस हम तीनों ही बैठ के खा रहे होते हैं दोपहर में खाना। आप लोग भी खाएं, हमारे साथ आएँ, ज्वाइन करें। हम चलें, फिर मैं अपने काम से फ़ारिग हुई, फिर मैंने किचन वगैरह साफ़ करके सब क्लीन कर दिया था। चलें, आप लोग अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट व्लॉग में हम मिलते हैं। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।